नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का स्पेशल शो पर्दाफाश और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। पश्चिम बंगाल में बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसको लेकर चिंता भी जाहिर की है और कहीं ना कहीं चिंता का कारण भी जायज नजर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल में ना सिर्फ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है बल्कि हिंदुओं की तादाद में तेजी से कमी देखने को मिली है। बंगाल के कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां हिंदुओं की जनसंख्या में लगातार गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं मुसलमानों की जनसंख्या आग की तरह बढ़ी है। यही कारण है कि इन इलाकों से हिंदुओं का पलायन भी देखने को मिला है। बंगाल की सरकार लगातार ये दावा करती आई है कि बंगाल में सब कुछ ठीक है, हिंदुओं के साथ कोई दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब टीएमसी के विधायकों का जहरीला भाषण सुनते हैं तब ममता के ये सारे दावे खोखले नजर आते हैं। हाल ही में टीएमसी के विधायक ने हिंदुओं को खुली चुनौती दी थी और धमकी देते हुए मात्र 2 घंटे का समय मांगा था, जिसका असर अब बंगाल में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक ही रात एक साथ 4 मंदिरों पर हमला किया गया है, जिसके बाद बंगाल की ममता सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं और बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। आज पर्दाफाश में बात करेंगे ममता के खोखले वादों की, जिसने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया है और कट्टरपंथियों को खुली छूट दी है। टीएमसी विधायक का भाषण, हिंदुओं को खुली धमकी, बंगाल में मंदिरों पर हमला, हिंदू परिवार पलायन को मजबूर। पूरी घटना बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से निकलकर सामने आई है, जहां कट्टरपंथियों ने जानबूझकर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है उनके नाम हैं चौपाथी काली माता मंदिर, सोवेंदु शिव मंदिर, जंगली बाड़ी काली मंदिर और गोरेरारी शनि मंदिर। इन मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की जानकारी शनिवार की सुबह मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में हिंदुओं का गुस्सा भड़क उठा। शनिवार यानी कि 18 मई 2024 को हिंदुओं ने मंदिरों पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने तमाम सड़कों, जिसमें नेशनल हाईवे 27 भी शामिल है, को कई जगहों पर जाम कर दिया। इस दौरान शालबारी और पलकट्टा के साथ ही कई जगहों पर ट्रेन की पटरियों को भी जाम कर दिया गया। वहीं कई रोड क्रॉसिंग भी ब्लॉक कर दी गई। इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय हिंदुओं ने पंचायत का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय संत भी सम्मिलित हुए। हजारों लोगों की उपस्थिति में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सोवेंदु शिव मंदिर के सेक्रेटरी ने अपनी शिकायत में कहा कि यह घटनाक्रम 17 और 18 मई की रात को हुआ, जब खलई ग्राम में काली माता की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो सोवेंदु के शिव मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। इस घटना से हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाया गया है। इस मामले में खलई ग्राम काली मंदिर के सचिव ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि 18 मई की सुबह 5 बजे एक स्थानीय व्यक्ति ने इस तोड़फोड़ को देखा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने 19 मई 2024 को धूपगुड़ी सब डिवीजन में बंद का आह्वान किया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का बयान भी सामने आया है। डीएसपी उमेश गणपत ने कहा, यह घटना अस्वीकार्य है, हम अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे और पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। उन्होंने लोगों से कानून को अपने हाथों में ना लेने की अपील की है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की नीतियों को लेकर हमला बोला है। बीजेपी ने एक्स पर लिखा, यह हिंसक कृत्य टीएमसी की निरंतर तुष्टीकरण की राजनीति का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो हिंदू समुदाय को लगातार खतरे में डालता है। स्थानीय निवासी इस जबरदस्त आक्रामकता का उचित विरोध कर रहे हैं। हम तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। इसके अलावा वीएचपी के प्रवक्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अंतर्गत धूपगुड़ी में 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, जो स्थानीय प्रशासन की विफलता की वजह है। बता दें कि इन 4 मंदिरों पर एक साथ हुआ हमला साफ तौर पर बताता है कि ये पूरी तरह से प्लान करके किया गया था। मालूम हो कि बंगाल में इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं है। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रहती हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है बदलती जनसंख्या का ग्राफ। यहाँ की जनसंख्या डेमोग्राफी इतनी तेजी से बदली है जैसे पूरे बंगाल की हावो हवा ही बदल गई हो। लेकिन ध्यान रहे, जनसंख्या बदलने के साथ साथ एक और भी चीज बदलती है, वो है सत्ता। बंगाल में मौजूदा सरकार ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी पार्टी की है, जो शुरुआत से ही मुस्लिम परस्त नजर आती है और इसका असर भी बंगाल में साफ तौर पर देखने को मिला है। शोभा यात्राओं पर पथराव, दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक, हिंदुओं के साथ मारपीट
और कई ऐसे अनगिनत घटनाएं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिर इन्हें इतनी ताकत मिलती कहां से है? तो इसका साफ जवाब है हुमायूं कबीर जैसे नेताओं और विधायकों से। हुमायूं कबीर टीएमसी पार्टी से विधायक है जो इन दिनों हिंदुओं के खिलाफ भर भर के जहर उगल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए मतदान की तैयारियों के बीच पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने हिंदुओं को धमकी दी थी। चुनाव प्रचार करने के दौरान हुमायूं कबीर ने कहा था कि वह हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी नदी में डुबो देंगे। हुमायूं कबीर भरतपुर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह विवादित टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। हुमायूं कबीर ने कहा, तुम हिंदू 70% हो और हम लोग 30%। यहाँ पर तुम काजीपाड़ा का मस्जिद तोड़ोगे और बाकी मुसलमान हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, यह कभी नहीं होगा। भाजपा को मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह कभी नहीं होगा। अगर 2 घंटे के अंदर सभी को भागीरथी नदी में बहा ना दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जानकारी के लिए बता दें कि जिस क्षेत्र में यह भाषण दिया गया वो मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत आता है। मुर्शिदाबाद जिले की बात करें तो यहाँ की कुल जनसंख्या में लगभग 75% मुस्लिम आबादी है। यहाँ की अधिकांश आबादी बीड़ी बनाने के व्यवसाय से जुड़ी है। मुर्शिदाबाद कभी बंगाल की राजधानी भी हुआ करती थी। यहाँ का हजारद्वारी महल इसके गौरवशाली अतीत का आईना है। फिर भी अधिकांश लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं। कारण साफ है, तुष्टीकरण की राजनीति, जिसने बस इस क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या को बढ़ाने का काम किया है ताकि अपने वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। बता दें कि हुमायूं कबीर के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी खूब बवाल काटा था। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला था। मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मुर्शिदाबाद में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, सिर्फ 28%। अब यह उनके साथ किया जा रहा है। कल्पना कीजिए अगर हिंदू बंगाल के बाकी हिस्सों में अल्पसंख्यक हो जाएं तो क्या होगा। उन्होंने आगे कहा, पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति नए निचले स्तर पर पहुंच गई है। ममता बनर्जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। बंगाल में हिंदू अब 2 दर्जे के नागरिक हैं। क्या यह इस विधायक को पार्टी से बाहर निकालने की हिम्मत करेंगे? क्या वे बुद्धिजीवी जो नियमित रूप से हिंदुओं के खिलाफ जहर फैलाते हैं एक शब्द भी बोलने का साहस कर सकते हैं? बता दें कि बंगाल अब उन राज्यों में शामिल हो चुका है जहां के कुछ इलाकों में इतनी तेजी से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है कि पूरा क्षेत्र और पूरा जिला ही मुस्लिम बहुल हो गया है। हालांकि ममता सरकार इन बातों को सदैव नकारती आई है और कभी भी इन विषयों को गंभीरता से नहीं लिया गया है, जिसका खामियाजा आज के समय में बंगाल के मासूम हिंदुओं को चुकाना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।